एक बार की बात है जब मेवाड़ की वीर भूमि पर ऐसा सूरमा जन्मा जिसने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि उसे एक नई पहचान दी। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के महान शासकों में से एक, अपनी वीरता, दूरदृष्टि और निर्माण क्षमता के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और अपने परिश्रम से मेवाड़ की महान गाथा को आगे बढ़ाया। महाराणा उदय सिंह का जन्म 1628 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ। उनके पिता राणा सांगा और माता रानी कर्मावती थीं। जब वे मात्र 4 वर्ष के थे तब उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वनवीर का षड्यंत्र अत्यंत भयावह था। उसने सत्ता पाने के लिए अपने ही परिवार का खून बहाया। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज सहित कई राजकुमारों की हत्या कर दी गई। लेकिन इसी बीच एक अद्भुत बलिदान की घटना घटी। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह को बचा लिया। उन्होंने अपने दूधमोहे बेटे को वनवीर के सामने मरने दिया, लेकिन उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। यह घटना इतिहास में भक्ति, त्याग और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण है। समय के साथ महाराणा उदय सिंह ने सत्ता संभाली, लेकिन यह समय आसान नहीं था। मुगलों का साम्राज्य विस्तार कर रहा था और अकबर अपनी ताकत के शिखर पर था। 1661 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर एक भीषण आक्रमण किया। अकबर का आक्रमण इतना विनाशकारी था कि महाराणा उदय सिंह को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। चित्तौड़गढ़ को बचाना कठिन हो गया। महाराणा ने निर्णय लिया कि मेवाड़ को एक नई राजधानी की आवश्यकता है। उनका यह निर्णय न केवल रणनीतिक था बल्कि दूरदर्शिता का परिचायक भी था। महाराणा उदय सिंह ने 1652 ईस्वी में उदयपुर की नींव रखी। यह नगर अरावली की पहाड़ियों और झीलों के बीच बसाया गया। यह निर्णय मेवाड़ के इतिहास का नया अध्याय था। उदयपुर न केवल सुरक्षा के लिए उपयुक्त था बल्कि यह वास्तुकला, संस्कृति और कला का भी केंद्र बना। महाराणा उदय सिंह के प्रयासों से उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से पहचाना जाने लगा। फतेह सागर, पिछोला और दूध तलाई झीलें उनकी दूरदृष्टि और सौंदर्य प्रेम का प्रमाण है। मुगलों के साथ संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उदय सिंह ने मेवाड़ की अन्य भूमि की सुरक्षा में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह राणा का साहस ही था कि उन्होंने बार बार आक्रमण झेलने के बावजूद मेवाड़ की गरिमा को बनाए रखा। महाराणा उदय सिंह का वैवाहिक जीवन भी उल्लेखनीय था। उनकी पत्नी महारानी जयवंताबाई अपने समय की बुद्धिमान और वीर रानी थीं। उनकी ममता और शिक्षाओं ने ही महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा को जन्म दिया। जयवंताबाई ने अपने पुत्रों को राजपूताना की संस्कृति और स्वतंत्रता के प्रति समर्पित रहना सिखाया। महाराणा प्रताप, जिन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता है, महाराणा उदय सिंह के सबसे प्रसिद्ध पुत्र थे। चित्तौड़ का किला महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में जौहर की गाथा का गवाह बना। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया तो वहां की महिलाओं ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर किया। यह बलिदान राजपूत स्त्रियों की वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए जो प्रयास किए वे अतुलनीय है। उन्होंने नई राजधानी स्थापित करना केवल अपनी प्रजा को सुरक्षा दी बल्कि मेवाड़ को एक नई पहचान भी दी। उनकी दूरदर्शिता ने मेवाड़ को एक ऐसा रूप दिया जिसे आज भी राजपूताना की शान के रूप में देखा जाता है। महाराणा उदय सिंह न केवल एक कुशल शासक थे बल्कि एक संवेदनशील और कला प्रेमी व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मेवाड़ की संस्कृति, परंपरा और विरासत को संरक्षित रखा। 1662 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया। उनके बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की बागडोर संभाली। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी दूरदृष्टि और साहस से सफलता प्राप्त की जा सकती है। महाराणा उदय सिंह का नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में सदैव अमर रहेगा।